ये है जनाब मेरी वो सॉइल जो सन बेक हो रही है, और वो मेरी पॉटिंग सॉइल जो कि मैंने अपने पॉट्स को खाली किया था और आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने अपनी सॉइल को बेक करना है। और ये देखिए, ये वो सारे पॉट्स हैं जिसमें से मैंने इस सॉइल को निकाला हुआ है। आपको याद है ना, कल की वीडियो में मैंने आपको रीपॉटिंग का बताया था, तो रीपॉटिंग के लिए मैंने अपने ये सारे पॉट्स खाली कर लिए। और फिर मुझे ये ख्याल आया कि ये तो इंतहाई गंदे हैं, और अगर मैं इनको साफ़ नहीं करूँगी और ऐसे ही सॉइल को बेक करके नहीं बना के इसमें डाल लूँगी तो इसमें तो फंगस भी लग सकता है, और इसमें जो मेरी पिछली मिट्टी थी उसके अंदर जो भी जर्म्स होंगे, जो भी बीमारियां होंगी, जो भी बैक्टीरियाज होंगे, वो तो मेरे नए प्लांट्स को लग जाएंगे। तो जनाब, करना तो मैंने ये सब कुछ नहीं था। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ रीपॉटिंग करनी थी कि सॉइल निकाली, उसको दोबारा से मिक्स किया, सन बेक किया और इसमें डाल दिया। लेकिन जब ये चीज़ दिमाग में आ जाए कि पिछली सॉइल के कोई जर्म्स, कोई बीमारियां, कोई फंगस अगर उसी तरह उन्हीं पॉट्स में मैंने डाल दिया तो मेरे नए प्लांट्स का क्या हाल होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा। तो मेरी मेहनत दुगनी तिगनी नहीं 6-10 गुना बढ़ गई। आप देख रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तो आपको वही बात है, चंद सेकंड्स का प्रोसेस नज़र आ रहा है, लेकिन असल में ये प्रोसेस घंटों पे मुहित था। देखिए ना, एक एक पॉट को खाली करना, उधर से उसकी मिट्टी को डाल देना कि वो सन बेक हो जाए। तो फिर इन प्लांट्स को स्टेरलाइज करने के लिए एक एक प्लांटर को, एक एक गमले को, एक एक बाल्टी को ना सिर्फ मैंने पानी से धोया, बल्कि उसके लिए मैंने लिक्विड सोप, डिटर्जेंट, सर्फ और ब्रश हर चीज़ इस्तेमाल की। कहीं पे स्कॉच ब्राइट यूज़ किया गया, कहीं पे ब्रश, कहीं उनको फंगस लगा हुआ था। और अंदर से और बाहर से आप देख रहे हैं कि मैंने खुले पानी के साथ इक्वली उनको धोया। ओहो, अपने जज्बात में बह के तो मैं वीडियो का इंट्रो करना ही भूल गई। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबूहीज़। और सबूहीज़ में आप मेरा देख रहे हैं कि मैंने पास्ट में किस तरह अपनी गार्डनिंग के काम को सरअंजाम दिया और कितनी मेहनत से, जो कि अभी आजकल मेरे लिए थोड़ी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत मैं पहले करती थी अब नहीं। तो ये देखिए और इन्जॉय कीजिए। बात है 20 अक्टूबर 2020 की, और अब देखिए कि मेरे प्रोसेस को मैंने कैसे किया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरा ये प्रोसेस कैसा लगा, क्योंकि मैंने ना सिर्फ अपने पॉट्स को धोया इन सारी चीज़ों से, ब्रश की मदद से, बल्कि इसके अंदर जो हमने ठीकरियाँ डाली होती हैं, जो हम इनका ड्रेनेज होल मैनेज करने के लिए नीचे रखते हैं, ये देखिए मैंने उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा किया ताकि मेरे पौधों को कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। तो ये देखें, आपने देखा अभी मैंने सारा यहाँ पे धोए हैं अपने पॉट्स, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक वहम तो नहीं, मेरा पॉइंट है कि जो भी गमला मैं इस्तेमाल करूँ या मिट्टी को मैं दोबारा से बेक कर रही हूँ, सन बेक तो मैं इस्तेमाल करूँ, तो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये मेरे पास डिटर्जेंट भी था, ये लिक्विड भी था, ब्रश था, ये सब कुछ मैंने धोया। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि देखें, मैंने तो जो उसके नीचे ठीकरियाँ रखनी हैं उनको भी धोया है, और ये सब चीज़ें धो के अब इनको मैं धूप में रख लूँ ताकि ये स्टेरलाइज़ हो जाएं। मेरी मिट्टी जो है वो सन बेक हो रही है। आज दूसरा दिन है, काफ़ी ड्राई हो चुकी है, और मेरा ख़्याल है शाम तक मैं इसको उठा लूँगी और अभी मैं इसको मिक्स करके इस्तेमाल करने के काबिल करूँगी। वो पीछे आपको थैले नज़र आ रहे हैं, वो इसमें एक में सैंड है, एक में भल मिट्टी है, एक में कंपोस्ट है। काउडंग मेरे पास दूसरी जगह पड़ी हुई है। ये बेचारे मेरे पौधे देखें, इनको कल से मैंने पानी नहीं दिया, इसलिए कि यहाँ पे मेरा ये सारा मटेरियल था, तो ये मुरझाए नाराज़ हैं। कुछ तो ठीक है, मनी प्लांट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको तो वैसे ही चाहिए कि पानी ना दें। सिंगोनियम उठी हुई है, ये अंजीर का पौधा है, ये सब ठीक है। इधर वाले जो है नाराज़ हैं। रात की रानी, दिन का राजा कुछ बेहतर है, अपने सीड्स भी दिखा रहा है, और ये जो हैं सारे पौधे कुछ मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन अभी मैं ये करूँगी कि अब मैं ये जगह साफ़ करके यहाँ पे मिट्टी को फैलाऊँगी। मैं तो बस इधर उधर करके मेरी कमर रह जाती है, और ये जो नई सॉइल है ना मैंने जो बनानी है, मैं उस जगह पे बनाऊंगी। अब मैं ये सारे देखें, ये जो पहले रखे थे ड्राई हो चुके हैं, इनको मैं जो ड्राई हो चुके हैं इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता उठा के साइड पे रखती जाऊँगी। तो अब आप देखिए, ये जो मैंने अपनी सॉइल रखी हुई थी, सॉइल मिक्स, उसको मैंने भी बनाना है। मैं आपको पिछली वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। वो भी बात कोई 20 अक्टूबर 2020 की ही थी।
तो मेरे पास ये वीडियोस मैंने आपको दिखाने के लिए अपने इतने प्रोसेसेस रिकॉर्ड किए हुए थे जो किसी वजह से कहीं पे गुम गए थे, तो अब मुझे मिली तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। सन बेक हो गई सॉइल, अब शाम होने वाली है, तो मैंने सोचा कि सारी मिट्टी को इकट्ठा कर दिया जाए। तो मैंने कहीं बेलचे और वाइपर की मदद से उसको इकट्ठा किया है। और फिर आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे जो नेबर्स हैं उनकी बिल्लियाँ मेरे पौधे ख़राब कर जाती थी, उनको खोद जाती थी, उनके बल्ब निकाल जाती थी। तो इस वजह से इसको इकट्ठा करके इस पे ये ग्रीन शीट डालना बहुत ज़रूरी थी। और फिर उसके बाद जनाब नेक्स्ट डे पे मैंने ये काम शुरू किया कि वो जो सॉइल मिक्स बनाई थी आपको दिखाई थी, अब पॉट्स को मैंने भरा, नीचे उसी तरह ठीकरी रख के उनकी बेडिंग बनाई। और अब आपके सामने मेरे पास जो कुछ प्लांट्स आए हुए थे, मेरी एक दोस्त ने भेजे थे, कुछ मैंने सबा से लिए हुए थे, ये जो मैंने डेविल्स बैकबोन लगाई वो, और बाकी ये सारे सकुलेंट्स और कुछ कैक्टस थे, कुछ मैं बाज़ार से लाई हुई हूँ। तो मैंने इनको जनाब लगाना शुरू किया इस पॉट में। मुझे ये उस वक्त लग रहा था कि हमें मिक्स एंड मैच करके भी प्लांट्स को लगाना चाहिए। तो ये देखिए, पहले मैंने ये खूबसूरत सा बड़े पत्तों वाला प्लांट लगाया है और अब ये चाटो भी लगा दिया है, वही जमीला आपी का चाटो। इसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन मेरी प्यारी प्यारी दोस्त जमीला आपी ने इसका नाम रखा हुआ है चाटो, यानी कि जिसके बाल बिखरे हुए होते हैं। ये है एक सिल्वर स्पून की कटिंग, और एट दी एंड मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगी कि आज 2026 में इतने सालों के बाद ये जो छोटी सी कटिंग मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इसको पानी दे रही हूँ और पॉट्स को इतना साफ़ सुथरा करने का क्या फ़ायदा हुआ, आपको रिज़ल्ट खुद ही नज़र आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ प्लांट्स को लगा रही हूँ उन प्यारे प्यारे पॉट्स के अंदर, जिनको मैंने अभी आपके सामने साफ़ सुथरा किया और धोया। और ये रहे वो सारे पॉट्स। मैं आपको सारे तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन कुछ दिखा रही हूँ और दिखा रही हूँ कि कितना खिलारा भी पड़ जाता है। अब ये एक एक पॉट जो मैं ख़रीद के भी लाई थी प्लांट, उसको उस पॉट के अंदर लगाना, उनको पानी देना और उनको सेट करना इतना भी आसान काम नहीं था। ये बहुत दिनों पे मुहित था, लेकिन बिलाखिर मैंने काम कर लिया। ये शाम हो गई थी। जब आप पौधा लगा देते हैं तो उसको भर के पानी की शावरिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। अब ये देखिए, ये पौधे खुश हैं, डेविल्स बैकबोन है, और इसमें आपको मेरे वो सारे प्लांट्स नज़र आएंगे जिसमें से मेरे पास अभी भी ये भी मौजूद है। तो मैं आपको किसी वक्त ये वाला भी प्लांट दिखाऊंगी, लेकिन आप बाकी सारे प्लांट्स तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको मैं एक अपना वो वाला प्लांट ये ज़रूर अभी वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। ये एक कैक्टस है और ये कोई टाइगर है। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आपने इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करके मेरे चैनल को बेल का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, ये है वो सिल्वर स्पून जो मैंने आपके सामने वो एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, और अब ये देखिए माशाल्लाह से ये इतना बड़ा है कि मैं बहुत सारे लोगों को भी कटिंग बांटूंगी तो ये खुश रहेगा। तो इसी तरह आप भी अपने पौधों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये मेरा पॉट देखें, ये वही पॉट है जो मैंने आपके सामने धोया था। अल्लाह हाफिज़।